को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना पैसा हम दिल्ली की सरकार के लिए देना चाहते थे, देते थे, उस पैसे से वो कभी गोवा का चुनाव लड़ते थे, कभी वो पंजाब का चुनाव लड़ते थे, कभी वो राजस्थान का गुजरात में चुनाव लड़ते थे, कभी वो हरियाणा में चुनाव लड़ते थे। तो उनका मकसद दिल्ली के अंदर लूटमार करने का था, उनका मकसद दिल्ली का विकास करने का नहीं था। हम तो बहुत संतुष्ट है। बाकी आप ये सड़क दिखाओ ना, ये पब्लिक बताएगी देखो कितने संतुष्ट है, कितनी बढ़िया पर ये सड़क बन गई जो पिछले 20 सालों से नहीं बन पा रही थी। नेहरू विहार को राहत। 20 साल की बदहाली के बाद बनी इलाके की मुख्य सड़क तिमारपुर विधानसभा के नेहरू विहार में वर्षों से टूटी सड़क, जलभराव, कीचड़ और धूल की समस्या से लोग परेशान थे। बरसात में हालात और बिगड़ जाते थे, जिससे आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। अब इस समस्या से बड़ी राहत मिली है जब मुख्य सड़क का लोकार्पण सांसद मनोज तिवारी, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और मेयर राजा इकबाल सिंह की मौजूदगी में हुआ। करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद विधायक सूर्य प्रकाश खत्री द्वारा बनवाई गई इस सड़क से लोगों में खुशी है। तिमारपुर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही अन्य गलियों का निर्माण और 2 पंप हाउस बनाकर नेहरू विहार के जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। जो बड़े 70 साल से प्लस लोग हैं, हम उनका इलाज फ्री में 5 लाख में मुफ्त करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही थी, तो फिर हम वो योजना क्यों ला रहे थे? हमें क्यों कोर्ट जाना पड़ा और उसके बाद वो लागू क्यों हो गई? तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना पैसा हम दिल्ली की सरकार के लिए देना चाहते थे, देते थे, उस पैसे से वो कभी गोवा का चुनाव लड़ते थे, कभी वो पंजाब का चुनाव लड़ते थे, कभी वो राजस्थान का गुजरात में चुनाव लड़ते थे, कभी वो हरियाणा में चुनाव लड़ते थे। तो उनका मकसद दिल्ली के अंदर लूटमार करने का था, उनका मकसद दिल्ली का विकास करने का नहीं था। नहीं, जैसे आपने सड़कों का निर्माण के लिए बोला है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीवर की है, उसके लिए क्या प्लान बनाया सूर्य प्रकाश खत्री ने? हमने ये मैं बता देता हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। मेरा जो ये एरिया है, जो मेरे तिमारपुर के अंदर मुखर्जी नगर नेहरू विहार की जो बेल्ट है, इसके दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े गहरे, एक तरफ पूरा सहबी नदी है जिसको कि आज नजफगढ़ नाला बोलते हैं, एक तरफ सप्लीमेंट्री नाला है और नेहरू विहार इस दोनों के कोने पे बसा हुआ है। और यहाँ पर इस एरिया का जो लो लाइन है, अगर आप किंजवे कैंप के अंदर जाएंगे जहाँ पर राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल है, उससे ये एरिया 11 फुट नीचे है और बगल में इनके दोनों तरफ नाले हैं। तो पूरी दिल्ली का पानी, पूरी इस एरिया का पानी आदर्श नगर से जहांगीरपुरी से लेके और मॉडल टाउन आदर्श नगर का और सारा मॉडल टाउन का पानी सारा पहले यहाँ आता है। जब ये नाले फुल हो जाते हैं तो दोनों तरफ से फाटक बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर पीछे का पानी आकर उसका स्तर ऊपर हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ के लिए हमारे 2 MCD के यहाँ पर पंप हाउस थे जो कि काम नहीं कर रहे थे, उनका बजट निकलवाया, उन दोनों को अपडेट कर रहे हैं। एक नया पंप हाउस शिवर का हम अकेले, हालांकि हमारे यहाँ पर वजीराबाद में बहुत बड़ा एक पंप हाउस है, लेकिन हमने सांसद जी ने और मेरी मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम एक नेहरू विहार को अलग से समवेल दे रहे हैं, उसमें सिर्फ नेहरू विहार के शिविर का पानी जाएगा। बरसात तक पूरा हो जाएगा 100%। बीच में कई चुनाव आए, हम चुनाव में आते भी थे, वोट मांगने आए, कहीं मंदिर में बैठे, गुरुद्वारे में बैठे, लोगों ने भर भर के अपनी बात कही। समस्या एक ही थी, काम करने वाली नीयत जिस सरकार की होती है वो काम करना जानती है, जिसकी नीयत नहीं होती है वो बहाने बनाती है, असुविधा खड़ी करती है। और अब ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं देख सकते। नमस्कार जी, मैं नेहरू विहार गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट हूँ। आप पिछली पार्टियों की बात कर रहे थे हमारे अब के विधायक जी से, उसका जवाब हम देंगे आपको कि पिछली पार्टियाँ इतनी निकम्मी थी जो हमारे पिछले विधायक जी थे। गुरुद्वारे का नगर कीर्तन निकलना था, इसी रोड के ऊपर आगे गुरुद्वारा है। नगर कीर्तन के लिए हमने 6 महीने पहले से उनको अपडेट करनी शुरू करी थी, लेटर पैड पे रिसीविंग देनी शुरू कर दी थी। अगर आप बोलो तो मैं रिसीविंग में मंगवा के आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने हमारे को एंड मौके तक एक आश्वासन देते रहे कि आपकी ये सड़क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी,
आपका नगर कीर्तन बहुत बढ़िया निकलेगा, मैं भी उसमें आऊँगा। इस तरीके से उन्होंने हमारे को एंड तक आश्वासन देते रहे। 15 दिन बाद फिर हम दोबारा गए उनके पास कि विधायक जी अभी सड़क हमारी नहीं बनी, ठीक है, जो पिछले विधायक थे। उन्होंने बोला जी अभी काम हो जाएगा। रात को 4 गाड़ी मलबे की, मोटे मोटे पत्थर इतने, वो यहाँ पे गिरवा दिए। उसके बाद जेसीबी मार के इस कोने से पानी का पाइप है उसको फड़वा दिया। सारी रोड पे कीचड़ कीचड़। नगर कीर्तन ऐसे कैसे निकल जाएगा, जिसमें जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो नंगे पैर भी चलते हैं, ठीक है। इतने मोटे मोटे रोडों के ऊपर इतने कीचड़ में कहाँ से निकल जाएंगे। ये पार्टी थी पिछली जिन्होंने काम किए हैं। तो आप इस बारी जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री के काम से संतुष्ट हैं इस बारी आप लोग? हम तो बहुत संतुष्ट है। बाकी अब ये सड़क दिखाओ ना, ये पब्लिक बताएगी देखो कितने संतुष्ट है, कितनी बढ़िया पर ये सड़क बन गई जो पिछले 20 सालों से नहीं बन पा रही थी। तो जैसे विधायक जी ने बोला है कि मानसून से पहले जितने भी पंप हाउस है जो खराब पड़े थे उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। क्या आपको विश्वास है कि बरसात से पहले हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बंदे ने इतना ज्यादा काम करा दिया, ये नाले सारे बंद थे, नाले चालू करवा दिए, ठीक है। सबसे बड़ा रोल तो नालों का है। अगर नाले चालू रहेंगे तभी तो ड्रेन सिस्टम तक पानी पहुंचेगा। आज ये नाले देखो आप इतने बढ़िया बने हुए हैं, ड्रेन सिस्टम बिल्कुल पानी खींचेगा। क्योंकि पिछले क्या दिक्कत आती थी, नाले सारे ब्लॉक होते थे। पंप में जाके बोलो कि भैया पंप जो है पानी अपना पंप चलाओ, पानी गलियों में भरा पड़ा है। वो कहते थे हम आपको पंप चला के दिखाते हैं, हमारे पंप तक पानी नहीं पहुंच रहा। अब ये समस्या तो कम से कम नहीं आएगी ना नालों के चक्कर में। जब हम मीटिंग करते थे यहाँ पर, हम कहते थे कि तिमारपुर में एक बार अपना विधायक लाकर तो दिखाओ, फिर समस्या आपकी और समाधान हमारा। ये तो अभी छोटा सा नमूना है, बिल्कुल छोटा सा। आप थोड़ा सा समय दीजिए। आपके विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी ने कोई गली नहीं छोड़ी। पूरी विधानसभा के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, भाई काम बताओ, भाई काम बताओ। लोगों के पास बताने के लिए कोई काम नहीं। इसलिए एक बार जोरदार ताली हमारे प्रसिद्ध यहाँ की शान सूर्य प्रकाश खत्री जी के लिए।